समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। अब रचना के आधार पर जो वाक्य के कितने भेद है? 3 भेद है। पहला है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है मिश्रित वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य होते हैं जिनमें एक ही वर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी वर्ब है, जो आपका विधेय है, वो एक ही होता है। जैसे पानी बरसा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पानी, और वर्ब हमारा वर्षा। अब देखो दूसरा, बिजली चमकती है। क्या चमकती है? बिजली। तीसरा उदाहरण है राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, राम और श्याम। मतलब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या उससे एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो आपकी वर्ब है वो एक ही है। राम भी पढ़ रहा है और श्याम भी पढ़ रहा है। चौथा उदाहरण है राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। अब सब्जेक्ट क्या है? राधा। अब विद्यालय नहीं गई, क्यों नहीं गई? बीमार होने के कारण। दूसरा इसका भेद है संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। जिस संयुक्त वाक्य होता है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिले हो, परंतु क्या है, सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य, जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब इसके उदाहरण कैसे पहचान करेंगे? इसकी सिंपल मेथड है, ये देखो। अगर 2 शब्दों के बीच में क्या है? ओ, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं, तो, किंतु, परंतु, पर आदि, अगर ये शब्द 2 वाक्यों के बीच में आ रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, तो क्या बन जाता है? हमारा संयुक्त वाक्य। मतलब ये 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बन जाता है। इसके और उदाहरण है, जैसे उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अब देखो यहाँ पे 2 वाक्य हैं, उसने बहुत परिश्रम किया और दूसरा है सफलता नहीं मिली। पर जब बीच में लेकिन चिन्ह लग गया तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। इसमें भी 2 वाक्य हैं, इसलिए चिन्ह लगाकर ये एक ही वाक्य बन गया। अब तीसरा है वह सुबह गया और शाम को लौट आया। चौथा है सूरज निकला, फूल खिल उठे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, सिर्फ क्या लगा है? अल्प विराम। तो ये अल्प विराम भी क्या दर्शा रहा है? सूरज निकला और फूल खिल उठे। यानी ऐसे वाक्य भी संयुक्त वाक्य ही होते हैं। यानी कि अल्प विराम जो है ये भी क्या है? 2 वाक्यों को जोड़कर एक ही बना रहा है। अब है तीसरा मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य तो मिले हो, किंतु एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष जो है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। अब इसका भी सरल नियम है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? अगर ये शब्द बीच में जुड़ते हैं, कौन से? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, वैसा, जैसा, तब, जब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, यद्यपि, तथापि आदि। अगर, अब इसका मेथड है, अगर 2 शब्दों के बीच में क्या है? ये चिन्ह आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? एक प्रधान होता है और दूसरा दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। कौन जीतेगा? भारत। तो किसे विश्वास है? मुझे यहाँ पे प्रधान है। दूसरा है जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। ये भी यही है, जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। अब इसमें भी क्या है? ये भी 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, इसमें एक प्रधान है, दूसरा आश्रित है। अब ये तो थे हमारे 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर इसमें मिश्रित वाक्य जो है, अब उसमें था कि एक मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान होता है, बाकी शेष मिश्रित वाक्य आश्रित होते हैं। तो जो मिश्रित वाक्य के आश्रित उपवाक्य हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका संख्या, नाउन,
यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्या बताता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और यह प्रधान उपवाक्य से की उपवाक्य से जुड़ा होता है। जैसे शिक्षक ने कहा कि आज मैं तुम्हें नया पाठ सिखाऊंगा। अगर आपके पास ये अंडरलाइन क्या की जो है आपका अंडरलाइन है तो ये क्या दर्शा रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये क्या है आपका मिश्रित वाक्य है। दूसरा है हमारा विशेषण यानी कि एडजेक्टिव उपवाक्य। ये उपवाक्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, अर्थात ये संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा है, मतलब ये दोनों वाक्यों के बीच में संबंध बताता है। जैसे यह वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था, मतलब ये कौन आदमी है जिसने कल गाना गाया था, यानी कि दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। तीसरा उपवाक्य है क्रिया विशेषण एडवर्ब। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे जब तुम विद्यालय जाओगे तब मैं अपना काम करूंगी, तो ये क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हमने पढ़े रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, सिंपल सेंटेंस पढ़ा हमने, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कल पढ़ेंगे हम वाक्य रूपांतरण भी, इनका कैसे रूपांतरण होता है। तो आज तक इतना ही, इसे आपने ध्यान से पढ़ना और समझना है।